आजकल न्यूज़ में आप ईरान और मिडिल ईस्ट टेंशन के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी किचन से भी है। इंडिया अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट्स का लगभग 60% इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इनमें से बहुत सारी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से आती है, जो ईरान के पास से गुजरता है। जब ईरान रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, शिप्स डीले हो जाती हैं और कुकिंग गैस की सप्लाई इम्पैक्ट हो सकती है। इसी वजह से कभी कभी एलपीजी शॉर्टेज की कंसर्न्स भी उठती रहती है। तो चलिए समझते हैं मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड से एलपीजी सिलेंडर्स आपके किचन तक कैसे पहुंचता है। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई जैसे कंट्रीज में हाइड्रोकार्बन्स अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स से निकलते हैं। ड्रिलिंग रिग डीप वेल्स बनाते हैं और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिक्सचर एक्सट्रैक्ट होता है। इस मिक्सचर में प्रोपेन और बुटेन गैसेस होती हैं और यही एलपीजी का बेस होता है। रॉ गैस को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ इम्प्योरिटीज रिमूव होती है और फ्रैक्शनेशन कॉलम्स में गैसेस सेपरेट की जाती है। प्रोपेन और बुटेन को मिक्स करके एलपीजी बनाई जाती है। फिर प्रेशर से इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड एलपीजी को लार्ज स्फेरिकल या रेफ्रिजरेटेड टैंक्स में स्टोर किया जाता है। फिर स्पेशली डिजाइंड एलपीजी कैरियर शिप्स में लोड किया जाता है। इन्हें ये शिप्स पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडिया की तरफ मूव करती हैं। ये जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नैरो मैरीटाइम रूट है जहां से वर्ल्ड का मेजर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहाँ टेंशन हो जाए तो एलपीजी शिपमेंट्स डिले हो सकती है और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हाउस होल्ड्स पर पड़ता है। इंडिया पहुंचने पर एलपीजी को पोर्ट्स पर अनलोड किया जाता है। यहाँ ह्यूज स्टोरेज टैंक्स में गैस स्टोर होती है। इस स्टेज पर ओडोरेंट ऐड किया जाता है ताकि लीक होने पर स्मेल पता चले। बल्क एलपीजी को रोड टैंकर्स से बॉटलिंग प्लांट्स तक भेजा जाता है। यहाँ सिलेंडर्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, लाइक लीक टेस्ट, वेट चेक, फिलिंग, देन सीलिंग। ऑटोमेटिक कैरोसल मशीन सिलेंडर्स फिल करती हैं। फिल्ड सिलेंडर्स ट्रक में लोड होते हैं। ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसीज तक पहुंचते हैं। फिर डिलीवरी बॉय सिलेंडर आपके घर तक ले आता है। रेगुलेटर लगाते ही सिलेंडर के अंदर की लिक्विड एलपीजी गैस बनकर बर्नर तक जाती है और ब्लू फ्लेम के साथ कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप गैस स्टोव जलाते हैं, याद रखिए ये फ्यूल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके मिडिल ईस्ट से आपके किचन तक पहुंचता है और इसीलिए ग्लोबल इवेंट्स जैसे ईरान कॉन्फ्लिक्ट गैस सिलेंडर को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही रियल वर्ल्ड नॉलेज वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।